यहाँ का तरीका तो ये है कि अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? क्या उस बारात को नाश्ता मिलता है? क्या उस बारात को खाना मिलता है? बताओ, अगर दूल्हा को घर पे बिठा दो और बारात लेके लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाओ तो क्या उस बारात को नाश्ता मिलेगा? क्या उस बारात को खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। दुनिया में अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो ना नाश्ता मिलता है ना खाना मिलता है। रब फरमाता है हम कयामत में वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब वली दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उनके बाराती वही होंगे जो उनके जिक्र की महफिल को सजाते हैं। उनके बाराती वही होंगे जो उनके नाम की महफिल को सजाते हैं। अटरिया में रहने वालों, जब कयामत के दिन गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे। उनकी क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। जब गरीब नवाज दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब शाहमदार दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो शाहमदार से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब बाबा फरीद दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो बाबा फरीद से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मखदूम पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे और आगे बढ़िएगा, जब वारिस पाक दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारिस पाक से मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब आला हजरत दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़बी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब हुज्जतुल इस्लाम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हामिदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब ताजुश शरिया दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो ताजुश शरिया के गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे। क्या बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, अल्लाहु अकबर। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। अब इसी आयत में उनकी भी पहचान बता दी जो वलियों से नफरत करते हैं। रब फरमाता व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। और जो वलियों से नफरत करते हैं उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, प्यासा हाँका जाएगा। हाँकने का मतलब जानते हैं? मैं गांव से जुड़ा हुआ, मैं जानता हूं। जिससे कोई बकरियों का रेवड़ लेके जाए ना खेत में चराने के लिए, तो बकरियां चल रही, एक लाठी होती है उसके पास, है ना, देखा होगा आपने। और जहां बकरियों ने किसी के खेत में मुंह डालना चाहा, एक मारा सीधी चलो, एक मारा सीधी चलो। 25वें पारे में रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। वली जो होंगे कयामत में अमन वाली जगह में होंगे, सुकून वाली जगह में होंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी आयत में रब फरमाता है उनकी कुर्सियां आमने सामने पड़ी हुई होंगी। क्या एजाज मिलेगा उनको कयामत के दिन। एक दूसरे के सामने कुर्सियां पड़ी होंगी। इधर गौसे आजम की कुर्सी, इधर गरीब नवाज की कुर्सी, इधर शाहमदार की कुर्सी, इधर मखदूम पाक की कुर्सी, इधर बाबा फरीद, इधर साबिर पाक, इधर निजामुद्दीन औलिया, इधर शाह नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, इधर मुजद्दिद अल्फसानी, इधर आला हजरत। उनकी कुर्सियां आमने सामने होंगी। तो जो दुनिया में वलियों से नफरत करते थे ना, कयामत में देखेंगे अरे गौसे आजम, फरिश्ते मारेंगे, चल सीधा। दुनिया में इनकी कब्र को मिट्टी का ढेर कहता था, इनकी
इनकी करामतों का इनकार करता था, इनकी अजमतों का इनकार करता था, चल जहन्नम की तरफ। देखेंगे अरे गरीब नवाज, फरिश्ते मारेंगे, चल सीधा जहन्नम की तरफ। दुनिया में तू अजमेर जाने से रोकता था, इनके मजार पे जाने से रोकता था, मारेंगे, प्यासा हाँकेंगे, जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। हम वलियों की मोहब्बत का चराग अपने सीने में रोशन किए हुए हैं, और ये चराग ऐसा चराग है, इस पे हमें नाज है। मेरे इमाम ने कहा था, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है वलियों की शान। ये कुरान की आयत के तनाजुर में मैंने आपके सामने पेश की। अब आओ वलियों के सरदार का जिक्र करते हैं। कौन है वलियों के सरदार? मुझसे कबल आपने बड़ी अच्छी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे सुनी। मैं गौसे आजम की चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। मकाम देखें गौसे आजम का। मेरे इमाम ने कहा था, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। इसको समझना है तो सुनो। इंसान है, इंसान के जिस्म में, बदन में सबसे ऊंचा हिस्सा सर है और सबसे नीचा हिस्सा तलवा है। सबसे ऊंचा हिस्सा सर, सबसे नीचे हिस्सा तलवा है। गौसे आजम के सर की शान तो अलग है, गर्दन की शान तो अलग है, सीने की शान तो अलग है, उनके तलवे की ये शान है। फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या बात है, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। ये इतना बड़ा मकाम गौसे आजम को कैसे मिला है, इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है, इतनी बड़ी शान कैसे मिली है? तो सुनो, खुद गौसे आजम फरमाते हैं। मुझसे कबल आपने एक तकरीर सुनी थी, मैं आरामगाह पे कसीदा गौसिया के अशार सुन रहा था, तो मेरे जहन में एक शेर आ गया गौसे आजम का। फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया। लोग इल्म हासिल करते हैं, कोई आलिम बनता है, लोग इल्म हासिल करते हैं, कोई मुफ्ती बनता है। गौसे आजम कहते हैं, दरस्तुल इल्म, मैंने इल्म हासिल किया, हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने कुतुब बन गया। इतना इल्म हासिल किया मैंने कि मुझे अल्लाह ने कुतुब बना दिया। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। माशाअल्लाह, मौलाना गुलाम नबी साहब महेशपुरा की आमद हो चुकी है। अभी मेरे बाद आप इनको भी समाअत करेंगे। बड़े अजीज दोस्त थे मेरे, सुने आप। गौसे आजम का मकाम देखें। बचपन से गौसे आजम 4 साल कुछ महीने के हुए तो आप मदरसा पढ़ने गए। तो मदरसे में उस्ताद ने सोचा, यहाँ तो कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है और ये बच्चा अभी पहली बार मदरसा आया, कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, तो लाओ मैं इसे शुरू से पढ़ा देता हूँ। गौसे आजम को शुरू से पढ़ाना चाहा। कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम की शान देखें आपने। औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, बर रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने अपने उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद हैरत से देखते, बेटा इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कहा, किसी मदरसे में नहीं। कहा, बेटा फिर ये पारे कहाँ याद किए? कहा, अपनी माँ के शिकम में मैंने सुन के याद कर लिया। उस्ताद कहते हैं, बेटा तुमने माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए? अब मेरे जहन में मेरे बुजुर्गों की वो बात आ गई कि पहला मदरसा माँ की गोद होता है बच्चे के लिए। पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। अगर माँ शरीफ होती है तो औलाद भी शरीफ होती है। माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। माँ तकवे वाली होती है तो रे मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घरे मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घरे मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक। मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए
गौ से पाक। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक। अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक। मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। जिसको भी चाहे जहन्नमो, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौ से पाक। जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौ से पाक। ख्वाब ही में घर, जज़ाकल्लाह, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में। मैं सुनाऊं मने तबत और मैं सुनाऊं मने तबत और मुस्कुराए गौ से पाक। मैं सुनाऊं मने तबत और मुस्कुराए गौ से पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमें इसका इनाम क्या मिलेगा? आज कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये वलियों के मजार क्या हैं? ये तो मिट्टी का ढेर है। ये माज़अल्लाह ये तो मिट्टी का ढेर है। ये तो मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए और वलियों से होते हुए नबियों तक पहुंच जाते हैं। आज मैं आपको कुरान की एक आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। वलियों का मकाम क्या है, वलियों की शान क्या है। अल्लाह 16वें पारे में फरमाता है इन्नल मुत्तकीना, रब फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी, 25वां पारा है, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। जो अल्लाह के वली हैं वो अमन वाली जगह में हैं, वो सुकून वाली जगह में हैं। ये वलियों की पहचान। और रब ने 16वें पारे में फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा। रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। भैया आपने पिला दिया हो पानी तो बैठ जाओ, पूरा माहौल खराब मत करिए। अरे भैया एक टाइम टेबल होता है भैया, लोग आपको देख रहे हैं, हम यहाँ कुरान की आयत पेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है। हम दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान की आयत करीमा है। रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा। हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना के बुलाएंगे। हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब वली कयामत में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? आज हमारे